आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश में घमासान चल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तमाम बयान दे रहे हैं, जैसे मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से गोली नहीं गोला चलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। कांग्रेस के तमाम सवाल हैं कि हमने अमेरिका के दबाव में क्या संघर्ष विराम किया है। भारत सरकार साफ करे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया है, क्या इसमें सच्चाई है। राहुल गांधी ने जयशंकर को सवाल पूछे हैं। जयशंकर का एक बयान था जिसमें जयशंकर ने कहा था कि हमले से पहले उन्होंने पाकिस्तान को इत्तला की थी कि भारत उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, मिलिट्री टारगेट्स नहीं है। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बताया, हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। ये सब सारे सवाल कांग्रेस लगातार पूछ रही है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने कई ऑल पार्टी डेलीगेशंस विश्व भर में भेजे हैं, जहां पर ये भारतीय सांसदों के डेलीगेशन जा करके विश्व भर में देशों को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पालता है और पोसता है, और भारत के खिलाफ एक पूरा नफरती कैंपेन पाकिस्तान चलाता है और हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करता है। तो भारत जहां पर पाकिस्तान को लेकर के विश्व भर में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, और देश में ये सब सारी चीज़ें राजनीति भी चल रही है। लेकिन बात ये भी है कि ये डेलीगेशंस जो गए हैं, जिसमें ओवैसी साहब और निशिकांत दुबे, ये सांसद कुछ मुस्लिम देशों की यात्रा पर गए हैं। शशि थरूर और कुछ और बाकी सांसद अमेरिका, कोलंबिया की यात्रा पर गए हैं। तो सलमान खुर्शीद और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा और कुछ सांसद गए हैं इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर। अब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं और पहले देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में है, उनका एक पोस्ट काफ़ी चर्चा में है। सलमान खुर्शीद ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर होता है, तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? मैं फिर से पढ़ देता हूं जो सलमान खुर्शीद ने कहा है। जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर होता है, तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? अब सलमान खुर्शीद का इशारा किस तरफ है, इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद के इस बयान से बीजेपी को भी एक फुल टॉस बॉल मिल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद का ये बयान उनकी ही पार्टी के खिलाफ नजर आता है। 1 जून को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद की तारीफ करना बंद करें, उन्हें दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए। अभी चूंकि डेलीगेशंस के तमाम यात्राएं चल रही हैं, फिलहाल ये बयान सलमान खुर्शीद का मलेशिया से आया है। इसके बाद वो कुछ और देशों में जाएंगे और ये सारे डेलीगेशंस 21 मई को रवाना हुए थे। और जो सांसद सलमान खुर्शीद के साथ हैं, उसमें बीजेपी के सांसद ब्रजलाल, प्रदान बरुआ, हेमंत जोशी और अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और राजदूत मोहन कुमार भी शामिल हैं। अब विपक्ष के कुछ बयान हैं जिनको लेकर के ये निकाला जा रहा है कि सलमान खुर्शीद क्या उन पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान आ रहे हैं, उन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी फिल्मों की डायलॉग की तरह सब सारी बातें कर रहे हैं। उन्हें साफ करना चाहिए कि इस बार सेना तैयार थी, पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा करना था, तो सेना को क्यों रोक दिया गया। उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया, घर में घुस के मारा है। ये सब सारी बातें हो रही हैं। अब देखिए, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो होगी, और कांग्रेस उस राजनीतिक लाभ को लेने में कैसे रोके, वो भी कोशिश में है। पर इस बीच
तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो डेलीगेशन गया है उनसे मिल कौन रहे हैं, क्या उन देशों के प्रधानमंत्री मिले या राष्ट्रपति मिले, विदेश मंत्री मिले, और हमारे डेलीगेशंस जो गए हैं वो हासिल क्या कर रहे हैं, वो किन बातों को लेकर के वापस भारत आएंगे, कौन से देश खुलकर हमारा साथ देंगे, तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जैसा हमने आपको बताया कि उन्होंने बयान दिया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी बड़ाई कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस पूरे मामले पर विशेष सत्र बुलाया जाए संसद में। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू जो उन्होंने सिंगापुर में दिया, उसके बाद ये मांग और तेज़ी से उठ रही है। दरअसल सीडीएस जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने भी अपने फाइटर जेट्स खोए हैं, तो उस पर अनिल चौहान ने सीधे तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने ज़रूर कहा कि हुए थे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने नुकसान के बाद अपनी रणनीति बदली और दुश्मन को सबक सिखाया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया उस इंटरव्यू में कि हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे भी जेट गिरे हैं। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार सभी दलों और राष्ट्र को विश्वास में ले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और रणनीति पर चर्चा करें। पीएम या रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को ये बताना चाहिए कि जनरल चौहान ने सिंगापुर में क्या कहा है। ये सवाल जो है कांग्रेस लगातार उठा रही है, और हम फिर से बता देते हैं कि सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग कार्यक्रम में एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था। उस ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के भारतीय जेट को मार गिराने के दावों की सच्चाई क्या है, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। ये एग्जैक्ट बात उन्होंने कही थी। फिर से हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे, उन्हें दुश्मन पर फोकस करना चाहिए। खड़गे साहब ने कहा कि मैं उनके सभी बयानों पर प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा उनसे यही अनुरोध है कि सत्ता में बैठे लोगों को कभी कभी मुंह बंद रखना चाहिए, उन्हें खुद को चुनावों से अलग कर लेना चाहिए और देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक सेना है हम सभी सुरक्षित हैं, इसलिए हम सेना का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने विचार विमर्श के लिए विदेश यात्रा की है, उनको वापस आने दीजिए। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक इधर उधर घूमना और भाषण देना सही नहीं है। जब पीएम मोदी ने ये कहा कि उन्होंने सेना को पूरी शक्ति दी है, तो वो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से बदला लिया है वो मोदी ने लिया है। अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है। ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब से हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब का बयान आया है, तब से प्रतिक्रियाओं का दौर और बढ़ गया है। उधर सलमान खुर्शीद का ये बयान आ गया, तो शायद कुछ समय बाद कुछ बड़े सवाल जो हमारे सामने, देश के सामने खड़े हैं, उनके जवाब भी मिलेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शाहबाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, मोदी हमारे दोस्त हैं, भारत पाकिस्तान हजारों सालों से लड़ रहे हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही थाली में ला दिया। यहाँ पर हमारी भारतीय कूटनीति शायद कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि ट्रंप को लेकर के जब ट्रंप यहाँ चुनाव जीते थे तो बहुत खुशियाँ बनी थी भारत में। कहीं ना कहीं ट्रंप ने भारत का साथ नहीं दिया, ऐसा नज़र आता है। जहाँ भारत ये लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आया, उसके बाद संघर्ष विराम हुआ, वहीं ट्रंप साहब खुलेआम कहते रहते हैं कि संघर्ष विराम उन्होंने कराया है। ट्रंप ने कहा कि हमने दोनों देशों से कहा कि हम बहुत सारा व्यापार करेंगे, अगर लेकिन आप युद्ध करते रहेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने धमकी दी, उसके बाद युद्ध रुका, और ये बयान ट्रंप कई बार दे चुके हैं। तो इन तमाम सवालों में, और उसी बीच जब हमारे और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी चल रही थी, उसी बीच आईएमएफ से
पाकिस्तान को कर्ज मिल जाता है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो जब ये डेलीगेशन वापस आएगा तब देखना होगा कि कितने देश भारत के साथ खुल करके खड़े होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। शायद तभी हमारी एक कूटनीतिक जीत होगी। सुनिए कुछ बयान जो कांग्रेस के नेताओं ने इस बीच दिए हैं, शायद उन्हीं की तरफ सलमान खुर्शीद इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। पता नहीं सीज फायर का क्या होगा, कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान, कोई पता ही नहीं इसका मतलब। जब आप कह रहे हो कि तो अस्थायी है, तो अस्थायी है आपका सीज फायर। आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन तो स्थगित कैसे होगा आपका? हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ। और आपके रामचंद्र जागड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। जब पर्यटक गए थे वहां पर पहलगांव घूमने के लिए, और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे? मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी?